तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाया जाता है। ये लोग एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर ये जिस चीज के लिए भी डिजायर रखते हैं वो चीज इन्हें मिल जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम किट होता है। ये लोग अपना एक नया घर खरीदते हैं जो कि बहुत ज्यादा पुराना था, लेकिन उस घर की हालत अभी भी बहुत अच्छी थी। जब मैट इस घर को एक्सप्लोर कर रहा था तो इसे एक बहुत अजीब सा रूम दिखाई देता है। अब जैसे ही ये दोनों उस कमरे के अंदर जाने के लिए लॉक ओपन करते हैं तो पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और इसी के साथ सारी लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। इसके बाद ये लोग एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और उसे बेसमेंट में ले जाते हैं। जब ये लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि सभी जगह पर बहुत सी वायर्स पड़ी हुई थी, यानी कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर कोई वायर नहीं थी। हमें ये बात पता है कि सारे घर की लाइट्स तो ऑफ थी, लेकिन यहाँ पर इन्हें एक व्हील मिलता है जिसकी लाइट अभी तक ऑन थी। ये देखकर इन्हें बहुत ज्यादा अजीब लगता है। अब यहाँ पर तो बहुत सी वायर्स थी, इसलिए इलेक्ट्रिशियन को कोई भी समझ नहीं आती, जिसकी वजह से वो इनकी हेल्प नहीं कर सकता था। अब जैसे ही इलेक्ट्रिशियन यहाँ से जा रहा था तो वो इन्हें कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने ये घर खरीद लिया, क्योंकि काफी टाइम से ये घर तो खाली पड़ा हुआ था। और जाते हुए ये अजीब बात भी कह जाता है कि आपसे कई सालों पहले जो फैमिली यहाँ पर रहा करती थी उसका मर्डर किया गया था। मैट ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो ये बातें किट से नहीं कहता और खुद से ही इस घर के बारे में नेट से सर्च करने लगता है। तब उसे ये पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले एक कपल को एक लड़के ने मार दिया था, लेकिन उस लड़के ने उनको क्यों मारा था ये आज तक नहीं पता चला था। खैर, जिस लड़के ने उस कपल को मारा था उस लड़के को एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। इसके बाद मैट बहुत ज्यादा परेशान होता है और अकेला ही एक कमरे में लैंप की रोशनी के नीचे बैठ जाता है और कहता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंक की बोतल होती। इसके फौरन बाद लैंप की लाइट ब्लिंक करने लगती है और उसके बाद बंद हो जाती है। जब लाइट ऑन होती है तो उसके सामने एक वाइन की बोतल होती है जिसे वो देखकर काफी डर जाता है। जब सुबह हो जाती है तो किट मैट को देखने के लिए उसी रूम में चली जाती है। किट देखती है कि वो रूम मुख्तलिफ चीजों से भरा हुआ था। यहाँ पर मैट किट को ये बताता है कि ये कोई आम रूम नहीं है, बल्कि इस रूम में जो कुछ हम विश करेंगे वो हमें मिल जाएगी। पहले तो किट को मैट की बातों पर यकीन नहीं आता, लेकिन मैट से कहता है कि तुम किसी भी चीज की विश करो, ये रूम तुम्हारी विश के मुताबिक तुम्हें वो चीज दे देगा। मैट की बातों पर किट हंसते हुए पैसों की विश करती है और वो देखते हैं कि एक कॉर्नर में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। अब इसके बाद तो इन दोनों को उस कमरे से चीजें मंगवाने का क्रेज ही हो जाता है। ये दोनों अलग अलग किस्म के ड्रिंक्स मंगवाते हैं, कपड़े मंगवाते हैं और भी ऐसी चीजें उस कमरे से विश करते हैं। इतना पैसा उस कमरे से मंगवा लेते हैं कि ये उस पैसे से दीवार खड़ी कर देते हैं। ऐसा सब कुछ काफी दिनों तक चलता रहता है, लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी खुशी ज्यादा दिनों तक अब नहीं चलने वाली, क्योंकि अब उस रूम के इनवैलिड होने का टाइम आ चुका था। अब इन दिनों में केट काफी परेशान रहने लगती है, जिस पर मैट उसे फैमिली प्लानिंग करने का कहता है, लेकिन केट इस बात पर राजी नहीं थी। तब गुस्से में आकर मैट घर से बाहर चला जाता है, लेकिन केट घर के अंदर ही रहती है। केट के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। वो उस रूम में जाती है और वहाँ पर जाकर एक बच्चे की विश करती है और उससे वो बच्चा मिल भी जाता है। जब मैट घर वापस आता है तो वो बच्चा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो केट पर बहुत गुस्सा भी करता है कि हमें बस चीजें चाहिए थी, ना कि कोई इंसान। ये तुमने क्या कर दिया? अब तुम्हें नहीं पता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। मैट अभी तक केट को बताए बगैर ही इस घर में हुए मर्डर के बारे में इंटरनेट पर दोबारा से रिसर्च करता है। तब उसे ये बात पता चलती है कि जिसने उस कपल का मर्डर किया था उसका नाम जोंडो होता है और उसने इस रूम के कहने पर ही उन दोनों का मर्डर किया था। अब मैट जोंडो को मिलने के लिए पागल खाने में चला जाता है। यहाँ पर मैट जोंडो को ये बताता है कि हमने ही वो घर खरीदा है। तो जोंडो मुस्कुराते हुए मैट से कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके इस घर से चले जाओ। अब इसके बाद मैट जब घर वापस आ रहा था तो घर आते हुए वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। जब वो पेट्रोल के लिए पैसे दे रहा था तो वो देखता है कि उसकी पॉकेट में पैसे नहीं बल्कि मिट्टी है। तब उसे ये बात पता चलती है कि उस रूम से विश की हुई कोई भी चीज अगर उस घर से बाहर जाती है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। खैर, जब वो घर वापस आता है तो वो दोबारा से पूरे घर को एक्सप्लोर करता है। तब वो देखता है कि बेसमेंट के अलावा सभी जगह पर सिर्फ तारे ही पड़ी हुई हैं। अब इतने में वो बच्चा भी रोने लगता है तो कैट उसे बाहर ले जाने लगती है, लेकिन मैट उसे बाहर ले जाने से मना करता है कि उसे बाहर मत ले जाओ। लेकिन बाहर ना ले जाने का रीजन उसे नहीं बताता, लेकिन मैट के मना करने के बावजूद कैट उसे बाहर ले जाती है। बाहर जाते ही अब वो बच्चा और ज्यादा रोने लगता है। अब थोड़ी देर बाद बच्चे के रोने की आवाज तो बंद हो जाती है, लेकिन उसी टाइम केट जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब मैट भागकर उन दोनों को अंदर लेकर आता है। यहाँ पर हमें एक बहुत अजीब सी बात देखने को मिलती है कि अब उनका वो बच्चा छोटा नहीं रहा था, बल्कि वो छोटा बच्चा 7-8 साल का लड़का बन चुका था। तब उन्हें ये भी पता चलता है कि अगर वो कमरा जिंदा चीज इन्हें देगा तो इस घर से बाहर जाते ही उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और एज बढ़ने की वजह से वो बूढ़ा भी हो जाएगा और बूढ़ा होने की वजह से वो मर भी जाएगा। जब ये सारी बातें केट को पता चलती हैं तो वो ये जानकर
बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब तक वो बच्चे को तो एक्सेप्ट कर ही चुकी थी। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि अब केट और मैट के दरमियान ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं रहा। ये दोनों अब अलग अलग कमरे में रहने लगते हैं। केट अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन मैट को इसके साथ जरा भी लगाव नहीं था। इनके बच्चे का नाम शेंट होता है। शेंट बिल्कुल आम बच्चों के जैसा ही था, लेकिन उसे घर से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। अब एक दिन जब शेंट अपने घर में घूम रहा था तो वो उसी बेसमेंट में चला जाता है और अब आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने सब कुछ एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद शेंट उस रूम में भी चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे ये बात पता चल जाती है कि वो इस दुनिया में कैसे आया था। उसे ये बात भी पता चल जाती है कि उसके पास तो काफी ज्यादा पावर्स भी हैं। अब शेंट अपनी पावर्स से उस रूम को एक बहुत बड़ा गार्डन बना देता है। ये देखकर केट भी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो उसे अब अपना बच्चा बनाकर पाल रही थी। लेकिन मैट अभी भी इन सब से खुश नहीं होता। ये बात तो उसे अच्छे से पता थी कि ये बच्चा उनके लिए बहुत खतरे का सबब बन सकता है। अब इसी दौरान मैट को जोंडो का फोन आता है। तब वो उसे अपनी रियलिटी भी बताता है कि क्यों उसने उस कपल का कत्ल किया था। वो मैट से कहता है कि मैंने उस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उस कपल ने उस रूम से एक बच्चा विश किया था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जोंडो ही होता है। अब चूंकि वो बड़ा हो चुका था और उसे दुनिया भी देखनी थी और उसे भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीनी थी, लेकिन उसके लिए भी घर से बाहर जाना बंद था। तब उस रूम ने ही जोंडो से कहा था कि अगर तुम घर से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें उन दोनों को मारना होगा जिन दोनों ने तुम्हें इस दुनिया पर लाया है। मैं तो घर में रहने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और मुझे घर से बाहर भी जाना था, जिसकी वजह से मैंने उन दोनों को मार दिया। अब इन दोनों की सारी बातें केट अपने दूसरे फोन से सुन रही थी और इसके बाद गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर घर से बाहर चली जाती है। वो घर लेट नाइट तक भी नहीं आती, जिसके बाद शेंट अपनी मोम के बारे में मैट से पूछ रहा था, जिस पर मैट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो उसे सारी रियलिटी बता देता है। तुम्हें हमने उस रूम से ही विश किया था और अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो तुम 5 मिनट में बड़े होगे और 10 मिनट तक तुम्हारी मौत हो जाएगी। तब वो उसे जानबूझकर दरवाजे के पास लेकर आता है, लेकिन तभी मैट को एहसास होता है कि अभी वो बच्चा ही है। तभी वो उसे घर के अंदर ले आता है और उसके साथ ऐसे ट्रीट करता है जैसे एक बाप अपने बच्चे के साथ। खैर जब कैट आधी रात को घर वापस आती है तो वो उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आखिरकार मैट ने भी इस बच्चे को एक्सेप्ट कर ही लिया। इसके बाद मैट की आंख खुल जाती है। ये दोनों रूम में अकेले ही थे, तभी शेंट इन्हें दरवाजे के पास से देख रहा था। वो अपनी मदर के लिए अपने दिल में एक अट्रैक्शन को फील कर रहा था और अब तक तो उसे सारी रियलिटी भी पता चल चुकी थी। अगले दिन शेंट घर से बाहर जाकर जब वापस आता है तो वो एक 17-18 साल का लड़का बन चुका था और अब वो घर के अंदर आकर मैट को मारने की कोशिश करता है। अब इसी दौरान कैट को चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब केट होश में आती है तो मैट उसे बताता है कि हम दोनों के दरमियान बहुत खतरनाक फाइट हुई थी और इसी दौरान वो मर गया। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान तो हो जाते हैं कि हमें कुछ दिन के लिए तो बच्चा मिला था और उसी के साथ वो चला भी गया। तब केट उसे कहती है कि मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन इस पर मैट उसे कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं जिससे हम एक और घर खरीद सके। वैसे यहाँ पर तो हमें हर एक चीज मिल जाती है, तो फिलहाल हम इसी घर में ठीक है। केट को अब ऐसा लगने लगता है कि मैट का बिहेवियर अब चेंज होने लगा है। वो काफी अजीब सी हरकतें करने लगता है और देखते ही देखते वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब उसे वो पता चलता है कि वो मैट नहीं बल्कि शेंट है, जिसके दिल में अब कैट के लिए इमोशंस बढ़ते जा रहे थे। फिर शेंट उस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसा बना देता है। अब केट बेहोश हो जाती है तो शेंट उसे उठाकर उसी रूम में ले आता है। मैट भी यहाँ पर बेहोश था और जब उसकी आंख खुलती है तो वो पूरे घर में इन दोनों को ढूंढता है, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बावजूद भी वो दोनों इसे नहीं मिलते और देखता है कि वो रूम भी लॉक था। इसके बाद वो उस रूम के साथ वाली दीवार में एक बहुत बड़ा होल करता है और उसके अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारी वायर्स थी। खैर वो उस दीवार की दूसरी साइड तक पहुंच जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि इनके घर जैसा ही एक और घर था। तब मैट ये बात समझ जाता है कि ये सब कुछ शेंट का ही किया धरा है। जब ये घर के अंदर जाता है तो अब कैट के सामने दो मैट थे, जो देखकर कैट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थी और उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि असली मैट कौन है और यहाँ पर वो शेन को बुलाती है, जिस पर शेन उसे रिस्पॉन्स करता है। तब वो उसे धक्का देकर मैट को लेकर यहाँ से भागने लगती है। अब शेन के हाथ में पावर थी, वो पूरे घर का नक्शा एकदम बदल देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को भागने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। खैर ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं तो शेंट भी अब इनका पीछा कर रहा था। जब तक ये उन दोनों के पास पहुंचता है तब तक वो दोनों उस दीवार को पार कर चुके थे और अपने असली घर में आ चुके थे और अब उन दोनों के पीछे पीछे शेंट भी उस घर में आ जाता है। तभी मैट उसे खींचकर घर के बाहर लाता है तो कैट अंदर से घर का दरवाजा बंद कर देती है और अब ज्यादा देर घर से बाहर रहने की वजह से उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और अब वो एक ओल्ड मैन बनकर वहीं पर मर जाता है। और इसके बाद वो
दोनों ये घर छोड़ देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।